तो अब की बार दिवाली पर मंदी की मार का असर देखा जा रहा है। दिवाली में अब बस 5 दिन बचे हैं, लेकिन बाजारों में रौनक फीकी है। दिल्ली के थोक और फुटकर बाजारों में लोगों की भीड़ ना के बराबर है। ऐसे में अब की बार की दिवाली को लेकर दुकानदार सबसे ज्यादा निराश हैं। ऑनलाइन खरीदारी का क्रेज बढ़ने से भी दुकानदार बेहाल हैं, तो वहीं ग्राहक महंगाई की दुहाई दे रहे हैं। तो बाजारों में भीड़ कम पहुंच रही है, दुकानदार बेहाल नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ दीपोत्सव जैसे प्रदर्शनियां भी दिवाली के मौके से पहले लगाई जाती हैं, वो भी खाली नजर आ रही हैं। बाजार सजे जरूर हुए हैं, लेकिन ग्राहक यहां पर नहीं पहुंच रहे हैं। तो दिवाली के मौके पर बाजार ग्राहकों से गुलजार रहते हैं। दुकानदारों को भी दिवाली जैसे त्योहार का इंतजार रहता है, क्योंकि इस खास मौके पर ग्राहक खरीदारी करने को जरूर निकलते हैं। लेकिन इस बार ग्राहकों की ज्यादा भीड़ नहीं देखी जा रही। क्या है खरीदारी में कमी की वजह, इस रिपोर्ट में देखिए। देश में दिवाली की रौनक है, बाजार सज रहे हैं, बाजारों में ग्राहक भी देखे जा रहे हैं, लेकिन खरीदारी में गिरावट देखी जा रही है। कहा जा रहा है कि दुनिया भर में छाई आर्थिक मंदी का असर हिंदुस्तान के बाजारों पर भी देखा जा रहा है। दिवाली के मौके पर बाजार का हाल जानने के लिए न्यूज नेशन की टीम गुलाबी नगरी जयपुर के बर्तन बाजार पहुंची। दीपावली महापर्व की रौनक बाजारों में देखने को मिल रही है। सबसे बड़े महापर्व पर तमाम लोग तैयारियों में जुटे हैं, और ये चूंकि सबसे बड़ा महापर्व है, इस समय खरीदारी होती है, बर्तनों की खरीदारी की जाती है और अन्य सामानों को भी खरीदारियां जोरों पर चल रही है। लेकिन जयपुर के मार्केट में आखिर क्या हालात हैं? आर्थिक मंदी जिसकी चर्चा पूरी दुनिया भर में हो रही है, उसका कितना असर जयपुर के मार्केट पर हो रहा है? वहीं इन दिनों ऑनलाइन को लेकर जिस तरह के प्रचार किए जा रहे हैं और ऑनलाइन के प्रति लोगों का क्रेज बढ़ रहा है, उसका कितना असर देखने को मिल रहा है? इन तमाम बिंदुओं को लेकर हम पहुंच चुके हैं जयपुर के एक बर्तन की बड़ी दुकान पर। बर्तन बाजार में दुकानदारों का कहना है कि त्योहारी सीजन में इस बार मार्केट में रौनक कम है। दुकानदारों के मुताबिक लोग यहां आते हैं, सामान देखते हैं और ऑनलाइन खरीदारी कर लेते हैं। इसकी वजह से बिक्री में करीब 40% की गिरावट आई है। और जो पिछले जो 8-10 महीने गए हैं वो काफ़ी मध्य के गए हैं, और ऑनलाइन का काफ़ी इफेक्ट आ गया हमारे मार्केट में भी। और जो पैकिंग का आइटम है सब ऑनलाइन पे लोग ग्राहक लेने लगे वहाँ से। अब उम्मीद करते हैं अच्छा ही रहना चाहिए। बर्तन बाजार के दुकानदारों का कहना है कि बाजार में आर्थिक मंदी का भी असर है। यहाँ दिनों दिन खरीदारी में गिरावट देखी जा रही है। इसलिए बताओ, अभी इन दिनों आर्थिक मंदी की बात हो रही है, तमाम आर्थिक मंदी का दौर चल रहा है, तो उस पर कोई असर है क्या? असर तो पड़ रहा है ना। पिछले जो 8-10 महीने बिल्कुल धीरे स्लो मार्केट गया काफ़ी। हर तरह से जैसे पिछले साल इस साल में नहीं निकलेगा, 30-40% का तो फर्क आया ही है। नहीं तो इस टाइम हमारे पास अच्छी खासी रश रहती थी, ऑर्डर रहते थे, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। सब असर दिख ही रहा है ना उस चीज़ का। बिल्कुल 100% है। हालांकि बाजार में ग्राहक तो आ रहे हैं, लेकिन खरीदारी पर बढ़ती महंगाई का असर साफ नजर आ रहा है। मैं तो आज फर्स्ट डे ही आई हूँ मार्केट में, तो मुझे तो अच्छी चहल पहल दिख रही है। अब उसके बाद मुझे कोई आइडिया नहीं है कि कैसा रोज रहता है मार्केट में चहल पहल। खुद भी बताओ, आपको ऐसा लग रहा है कि आप खरीद रहे हो जो खरीदना है? हाँ, जो मुझे खरीदना है मैं खरीद रही हूँ। मैं भी बर्तन स्टैंड खरीदने आई हूँ। वैसे तो क्या है कि महंगाई तो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है पहले की तुलना में। जितने लोगों के पैसे नहीं है उतनी उससे ज़्यादा उनके पास वो हर चीज़ में GST लगा के बढ़ा के रेट बताई जा रही है। आम आदमी नहीं खरीद पाता इतना, जितना GST पहले कम था अब ज़्यादा बढ़ा के बता रहे हैं। बर्तन बाजार के बाद हमने जयपुर के इलेक्ट्रॉनिक बाजार का रुख किया। इलेक्ट्रॉनिक बाजार में भी सामान तो सजे हुए हैं, लोग भी आ रहे हैं, लेकिन खरीदारी नाम मात्र की हो रही है। यहाँ बड़े बड़े शोरूम खोलकर बैठे दुकानदारों का कहना है कि ग्राहक आते हैं, सामान देखते हैं और फिर कीमत का गुणा भाग कर ऑनलाइन खरीदारी कर लेते हैं। इन पिछले कई सालों से एक व्यापारी वर्ग जो जूझ रहा है, वो ऑनलाइन को देखते हुए उसे कमर तोड़ दी है। सरकार इसी तरफ क्यों नहीं ध्यान दे रही है, ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि राजस्थान को भी इसकी रेवेन्यू कम मिलती है, क्योंकि एक डायरेक्ट माल आता है किसी के यहाँ और एक यहाँ होके जाता है, तो इसकी रेवेन्यू मिलती है। और एक 1,000 रुपये करते भी अगर देखा जाए तो ये रेवेन्यू करोड़ों रुपए की हो जाती है। आदमी देखता तो पूरे बाजार के अंदर ही, अभी आप देख रहे होंगे बाजारों में भीड़ है, वो भीड़ किस चीज़ की है? देखने के लिए है। अच्छा। लेकिन वो वहाँ जाके समझ के लेता है, वो ऑनलाइन ही है। चाहे टीवी हो, चाहे फ्रिज हो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम को 99% आदमी ऑनलाइन पे आ गया है। बहुत फर्क आ रहा है इसमें। ऐसे लग रहा है कि परचेजिंग बहुत कम हो गई है, लोगों के पास पैसे खत्म हो गए हैं, लेकिन ऐसे तो नहीं है। वैसे जो परचेजिंग कर रहे हैं अधिकतर ऑनलाइन कर रहे हैं, क्योंकि तुरंत मिल जाता है उनको, हर जो चीज़ मिल जाती है, मार्केट में जाना नहीं पड़ता है, टाइम वेस्ट नहीं होता। लेकिन ऐसे लग रहा है कि पहले से बहुत कम है, रौनक नहीं है। वहीं ज्यादातर दुकानदारों ने माना कि आर्थिक सुस्ती की वजह से बाजार से रौनक गायब है।
खरीदारी में भारी कमी देखी जा रही है। देखिए, त्योहारों का सीजन है, एग्री, बहुत अच्छा त्यौहार आने वाला है। बड़ा हिंदुस्तान का सबसे बड़ा त्यौहार होता है दीपावली। दीपावली के ड्यूरेशन देखा जाए तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में थोड़ा कस्टमर्स का फुटफॉल्स कम है। इसके कारण थोड़ा सेल्स पे भी इम्पैक्ट पड़ा है, कस्टमर्स प्रॉपर बाइंग नहीं करा। दिवाली एक ऐसा त्योहार है जब लोग अपने घरों को सजाते हैं, नए नए सामान खरीदते हैं और अपनों को तोहफे देते हैं। बड़ी खरीदारी की वजह से बिक्री में भारी इजाफा होता है और बाजार गुलजार रहता है। लेकिन जब लोगों के पास पैसों की कमी होगी तो इसका असर बाजार पर पड़ना स्वाभाविक है। आर्थिक मंदी का असर है, लेकिन चूंकि भारत परंपराओं का देश है, पर्व है, त्योहार है, तो उस पर खरीदारी जरूर करता है, कम या ज़्यादा। लेकिन जो सबसे अधिक नुकसान इन दिनों इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में देखने को मिल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक बाजार जो सूने पड़े हैं, ग्राहकी का इंतजार कर रहे हैं, उसके पीछे बड़ी वजह निकल कर आ रही है ऑनलाइन मार्केटिंग का बढ़ता क्रेज। वीडियो जर्नलिस्ट महेश शर्मा के साथ लाल सिंह फौजदार, न्यूज नेशन, जयपुर। तो दिवाली से पहले देश की राजधानी दिल्ली के बाजारों में सन्नाटा है। दुकानदार देश में आई आर्थिक मंदी की मार झेल रहे हैं, तो वहीं ग्राहक भी बदलते दुकानदारी की बदली परिभाषा में खुद को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली के बाजारों में घूमने के बाद क्या है हालात, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। सर, दिवाली के मौके पर बाजार में आए हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। पहले की तुलना में शॉपिंग में कुछ बदलाव आया है, क्योंकि अब ऑनलाइन जो है वो भी ऑप्शन सामने है, तो क्या देखते हैं आप इसको? ऑनलाइन का तो है ही, बट स्टिल हम लोग ऑफलाइन भी प्रेफर करते हैं। आई थिंक ऑफलाइन ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बिकॉज यहाँ पर यू गेट टू सी द आइटम्स। आपको आइटम्स दिखाई पड़ते हैं कि हाँ यार कैसे आइटम्स हैं, आप उनका फंक्शन चेक कर सकते हो। पहले से और अब के काम में बहुत गिरावट है, इजाफा कुछ नहीं है, दिन पे दिन कम डाउन होता चल रहा है। महंगाई है, पैसा नहीं है बाजार में, पैसा नहीं है बाजार में। जब तक पैसा नहीं होगा तो आदमी, आप और मैं कोई भी करेंगे, जब तक तो काम कर ही नहीं सकते खुल के, जब तक पैसा नहीं होगा। देखिए, ऑनलाइन सबका अपना अपना बिजनेस है, ऑनलाइन वालों का अपना बिजनेस है, अपना अलग है, लेकिन थोड़ा सा महंगाई की वजह से इस बार पिछले साल की अपेक्षा काम बाजार में कम है। यहाँ तक कि जो सीजन के आइटम है, लड़ी या लाइट वगैरह, उनका भी काम काफ़ी मंदा है इस समय जो है। हमारे को तो ऑनलाइन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन काम अभी इस टाइम तो बिल्कुल ख़त्म है। साल भर हम भी इंतजार करते हैं, लोग भी इंतजार करते हैं, लेकिन काम नहीं है इस बार मार्केटों में। 50% भी काम नहीं है इस बार मार्केटों में। सर देखिए, बाजार तो वैसे बहुत ज़्यादा डाउन था, लेकिन कुछ दिनों से बाजार में कुछ रौनक है। जैसे जैसे ऑनलाइन बिजनेस जैसे बना दिया लोगों ने कि घर बैठे बैठे सुविधा चाहिए, बाजार देखना नहीं है, तो अल्टीमेटली बाजार में इफेक्ट तो आता ही है। इस तरफ से आर्थिक मंदी का जो असर है पूरा दिखाई दे रहा है। कस्टमर है नहीं मार्केट में, मार्केटें खाली पड़ी हुई हैं, सब पूरा असर है। मतलब ऑनलाइन का भी इम्पैक्ट है, लेकिन कपड़े की लाइन में तो है ही थोड़ा बहुत। ज्वेलरी लाइन में भी आप देखें, बगल में हमारी ज्वेलरी का बाजार है, उसमें भी बहुत इम्पैक्ट है। कस्टमर है ही नहीं, कस्टमर गलियों में घूम रहा है, उसका बहुत बड़ा है। कस्टमर पिक्चर लेकर आता है, भैया यही वाला पीस चाहिए, हमारे पास नहीं है, कस्टमर चला गया। ऑनलाइन में मिलते हैं ऑफर, बट अगर इधर तो मैं ट्राई करके लेती हूँ, बट ऑनलाइन में अगर लेट्स लास्ट मिनट में ऑर्डर करूं तो आ जाएगा, फिट नहीं होगा तो मुझे वापस करने में तो 2-3 दिन लगेंगे, वो आके लेके जाएगा, तो त्योहार के लिए तो नहीं रहेगा ना। तो इसलिए आई प्रिफर तो इधर करती हूँ, बट मजबूरन ऑनलाइन करना पड़ता है भीड़ को देख के।